षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। इसके पहले हमने आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का शुद्ध संस्कृत पाठ करके दिया है, जो 1.5 घंटे का है। अब हम आपको सप्तशती के तीनों चरित्रों का अलग अलग पाठ करके दे रहे हैं, ताकि जिसको जितना समय उपलब्ध हो तदनुसार पाठ को करके भगवती की आराधना कर सकें। विश्व में केवल हमारा राष्ट्र भारत ऐसा है जिसने इस विश्व के रहस्यों को चीरकर उनका साक्षात्कार किया है। पूरे विश्व में जो सृष्टि प्रकट होती है वो नारी के गर्भ से पैदा होती है, चाहे वो पशु सृष्टि हो, चाहे पक्षियों की सृष्टि हो, चाहे मनुष्यों की हो, चाहे कीट पतंगों की हो। तो ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है, जो जननी शक्ति है और जो पालनी शक्ति है, इसी का नाम जगत जननी जगदम्बिका है। माता जन्म देती है, माता ही पालती है। माता के समानांतर विश्व में कोई पालन नहीं कर सकता किसी का। इसलिए जो माता है वही जगत जननी जगदम्बिका है। इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवती दुर्गा, भगवती जगदम्बिका नाना रूपों में विभक्त हो गई। इसलिए कहा है सप्तशती में, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। सारे जगत की जो स्त्रियां हैं वो तुम्हारा ही स्वरूप है। तो जगत को जन्म देने के लिए, जगत को पालने के लिए भगवती दुर्गा, भगवती जगत जननी जगदम्बिका ही जितनी माताएं हैं उनके रूपों में विभक्त हो गई। जहाँ जहाँ भी आपको जननी शक्ति दिखती है, पालनी शक्ति दिखती है सृष्टि में, उसके उस मातृत्व के पोषण में हम अपनी ओर से जो कर सकते हैं वही जगत जननी जगदम्बिका की आराधना है। शिव पर जब सारे देवताओं के दिए हुए शस्त्रों से युक्त होकर के भगवती विराजमान होती हैं और विराजमान होकर जब अट्टहास करती हैं तो सारी धरती हिल जाती है और सारे समुद्र उछलने लगते हैं। चचार वसुधा चेलु सकराष्ट्र महीधरा। आज हमारे राष्ट्र में जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान एक है कि देश की नारियां यदि अपने स्वरूप को पहचान लेंगी, अपने कर्तव्य को पहचान लेंगी और इस बात को जान जाएंगी कि हम जगत जननी जगदम्बिका के प्रतिरूप हैं, तो उस दिन देश की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं, इसी शक्ति से विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और इसी शक्ति के बल पर शिव सृष्टि का संहार करते हैं। इसी शक्ति के बल से भगवान शेष धरती को धारण किए हुए हैं। इसी शक्ति के बल से आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। तो उनकी उपासना करके हम अपने भीतर उनका दर्शन करें, उनको प्रकट करें और अपने कर्तव्यों का निर्धारण करें, तभी इन पाठों का फल है, तभी इन व्रतों का फल है, अन्यथा सब निष्फल है। संस्कृत ही देवभाषा है और संस्कृत में ही पाठ होना चाहिए। पाठ के पहले हमें एक बात यहाँ जान लेना चाहिए कि सप्तशती में 13 अध्याय हैं और ये जो पुस्तक है सप्तशती गीता प्रेस की, इसमें प्रत्येक अध्याय में अलग अलग ध्यान दिया गया है। किंतु भगवती के चरित्र 3 ही हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो प्रत्येक चरित्र के पहले हम ध्यान करेंगे और जब चरित्र आरंभ हो जाएगा तो समाप्ति तक बीच में कोई ध्यान नहीं किया जाएगा। तो पहला ध्यान हम बोलेंगे प्रथम चरित्र में जो लिखा हुआ है, दूसरा ध्यान हम बोलेंगे मध्यम चरित्र में जो द्वितीय अध्याय के आरंभ में लिखा गया है, और तृतीय ध्यान हम बोलेंगे उत्तम चरित्र का जो पंचम अध्याय के आदि में लिखा गया है। तो 1, 2, 5 इन 3 अध्यायों के ध्यान हम करेंगे और बीच से सारे ध्यानों को छोड़ते हुए लगातार भगवती की चरित्र का पाठ हम करेंगे। इस बात को ध्यान रखें। अब एक बात हमें और जानना चाहिए कि प्रत्येक अध्याय के अंत में जो इति लिखा है और वध लिखा है, ये इति और वध शब्दों का उच्चारण अध्याय के अंत में नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों शब्द अमंगल हैं। तो ना हम इति कहेंगे और ना हम वध कहेंगे। अब हम पाठ आरंभ कर रहे हैं, तो इस पाठ का एकाग्र चित्त से श्रवण कीजिए, यह मानकर कि कथा के वक्ता से अधिक का फल कथा के श्रोता को मिलता है।
अस्य श्रीमध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरितजपे विनियोगः। अक्षस्रक् परशु गदेषु कुलिशं पद्मं धनुक्कुञ्जिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभिमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूरेन्द्राग्निलिनेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वो मम रारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत्। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यद्भूत्शाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्गतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रतयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः। शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणशक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रस्तमुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद् गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चावलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमुलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च च कंपिरे चचाल वसुधा चेलुस्सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामूचुस्सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रातमूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आकिमेति तितिक्रोधा दाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटो लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जान्यस्वनेन ताम्
दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रै बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराक्षो महासुरः युधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतश्षड्भिः रुदग्राक्षो महासुरः युध्यतायुतानाञ्च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः रसिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युध्ये तस्मिन्न युध्यत बिडालाक्षो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतुषो रथनागहयैर्वृताः युधुसंयुगे देव्या स तत्र महासुरः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च मृतो युद्धे तत्राभून् महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधुसंयुगे देव्या खड्गैः परशुपतिशैः केचित् चिक्षुपुशक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्व हुताशनः निःश्वासान्मुचेयांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका तयैव सद्यः सम्भूता गणा शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पच्चिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पटहान् गणाशङ्खांस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भविष्येरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरौघेन कृता केचिद्रणाचिरे शेनानुकालिन प्राणान् मुमुचुस्तृतशार्दनाः केषाञ्चित् बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषां मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाभक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धा युधुर्देव्या गृहीत परमायुधा न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिता कबन्धाश्चिन्न शिरसा खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैः रथनागाश्वैः रसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत् समहारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानाद मुसृजन् धुतकेसरा शरीरेभ्यो मरारीणा वसूनि विचिन्वति देव्या गणैस्तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये द्वितीये सत्याः सन्तु ममाभीष्टकामाः। ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद् ययौ योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्षसमरेश्वरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्यच्छित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुर्गान् बाणैर्यन्तारं जैववाजिनां चिच्छेद च धनुस्तद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथि अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपाधरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात्
दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्तृतशादनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकादुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैस्तृतशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीगतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हता दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यञ्च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा चत्रशूलेन जघान परमेश्वरी विडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरा दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुञ्जप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताजितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतरः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिप्लावयामास सर्वतः धुतशृङ्गविन्नाश्च खण्डं खण्डं यैर्घनाः श्वासा निरास्ता शतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाधमातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षित्वा तस्य वैपाशं तं बबन्धमहासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽबिबद्धो महामृधे ततः सिंहो भवः सद्यो यावत् तस्याम्बिकाशिरा छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तदेवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निर्कृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थिता तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदुद्धता विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्यवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिर्वाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् तथा अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुमुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो न नृतुश्चाप्सरो गणाः। श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीये सत्याः सन्तु ममाभीष्टकामाः। ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनं ऋषिरोधरान् सा वाग्भिप्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलञ्च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जातां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत्किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि
किंचा हवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानमुद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौरसंगा श्रीकैटभारी हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तम कान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रिकुटीकराल मुद्यत् शशाङ्क सदृशच्छबियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशेसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्यानि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दुचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नून महितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किन्न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नर्षियत् प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपुवोऽपि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभा निकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्ति निवहेन दशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतद्विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्री हृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकृतैव दया त्वयित्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येवि देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैः दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैः धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वन्नो हिंसेथा परमापदः यस्य मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धयस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत्
वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणे तच्छृणुस्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं। श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थे सत्याः सन्तु ममाभीष्टकामाः। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयसुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानात् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि। कामेश्वरि जगन्मातस्तच्चिदानन्दविग्रहे ग्रहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि। गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि। श्री दुर्गार्पणमस्तु। हरि ओं तत्सत्।